हम हैं नया IBN 7, हौसला है। नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। सुबह रायपुर पहुंचने के बाद वो नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा के लिए निकल जाएंगे, जहां पर दोपहर 12 बजे के बाद उनकी सभा है। तेज तूफान की वजह से रायपुर में पीएम की सभा के लिए बनाया गया पंडाल गिर गया, जिसमें करीब 42 लोग जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद पीएम का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। मोदी ने हादसे पर दुख जताया। दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 17 लेयर का घेरा बनाया गया है। सीआरपीएफ के 10,000 से ज्यादा जवान 10 किलोमीटर के दायरे में चप्पे चप्पे पर निगाह रखेंगे। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री को गुजरना है उस पर भी खुफिया एजेंसियों ने खास निगाह बनाई हुई है। दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्टील प्लांट और रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन के दूसरे चरण का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री आज शाम को कोलकाता पहुंचेंगे। बीजेपी के तमाम दिग्गज मंत्री भी अलग अलग शहरों में इस योजना की शुरुआत करेंगे। इसके लिए लखनऊ में राजनाथ सिंह, भोपाल में सुषमा स्वराज और मुंबई में अरुण जेटली रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता से अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को हरी झंडी देने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री और ममता के बीच बैठक शाम 7 बजे राजभवन में होगी। मुख्यमंत्री ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। वे प्रधानमंत्री से मिलकर राज्य की समस्याओं के बारे में बात करना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के तांतीपाड़ा गांव में शुक्रवार रात वायुसेना का विमान MiG-27 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान का पायलट सुरक्षित निकल गया, जबकि विमान की चपेट में आकर 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। मिग के पायलट ने विमान से छलांग लगाकर जान बचाई है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए। हादसे के कारणों की जांच हो रही है। रायपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा टल गया, जिसमें दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम बाल बाल बची। दरअसल 2 विमान रनवे पर आमने सामने आ गए, लेकिन पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया। दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम सहित 167 यात्रियों वाली इंडिगो फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी, तभी जेट एयरवेज की फ्लाइट उसी रनवे पर आ गई, लेकिन इंडिगो के पायलट ने दिशा बदलकर हादसा होने से बचा लिया। अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इस घटना की जांच करा रहा है। 1984 के सिख दंगों की जांच के लिए बनी केंद्र सरकार की SIT को दिल्ली सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। केजरीवाल सरकार पर यह आरोप केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगाया है और इस मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक SIT को सरकारी वकील जैसी सुविधाएं मुहैया करवाना दिल्ली सरकार का काम है, लेकिन वो अपनी इन जिम्मेदारियों से कन्नी काट रही है। मध्य प्रदेश के व्यापम भर्ती घोटाले में एक और प्रमुख आरोपी की छत्तीसगढ़ के कांकेर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। विजय सिंह नाम के एक आरोपी को होटल में मृत पाया गया। विजय सिंह के शरीर पर जख्म का कोई निशान नहीं मिला है। विजय कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटा था। अब तक घोटाले से जुड़े MP के राज्यपाल राम नमेश यादव के बेटे सहित 8 लोगों की मौत संदिग्ध हालात में हो चुकी है। महाराष्ट्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार जलगांव जिले में जाने माने लेखक, कवि और पद्मश्री से सम्मानित NG मनोहर के घर पर कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि जिस वक्त महानौर पर हमला हुआ उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। इससे पहले महाराष्ट्र में सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की सरेआम गोली मारकर हत्या की जा चुकी है। लोकसभा का सत्र 3 दिन के लिए बढ़ने की वजह से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना में अपनी किसान पदयात्रा को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। राहुल आदिलाबाद जिले में किसानों के समर्थन में 15 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले हैं। राहुल खराब फसल के चलते आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों से भी मिलेंगे। राहुल 14 मई को तेलंगाना पहुंचेंगे और 15 मई को सुबह पदयात्रा शुरू करेंगे। पहले राहुल 11 मई को तेलंगाना जाने वाले थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में नाराजगी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को किसानों ने राहुल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इससे पहले गुरुवार को भी युवाओं ने राहुल के विरोध में नारेबाजी की। लाइन मिल पर राहुल गांधी देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों से मिल रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने अमेठी के किसानों से मुलाकात नहीं की है, जिससे नाराज किसानों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। सुल्तानपुर से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अपने चचेरे भाई राहुल गांधी और पड़ोसी जिले के सांसदों पर निशाना साधते हुए पूछा कि आखिर कब ये लोग अपने वेतन का पैसा किसानों और गरीबों को देंगे। वरुण गांधी ने ऐलान किया है कि वो अपने 5 महीने का वेतन 5 किसान परिवारों को देंगे। वरुण ने सभी सांसदों और विधायकों से 1 महीने का वेतन एक किसान परिवार को देने की अपील की।
मानहानि के केस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी थाने की भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ होने की बात कही थी, जिस पर आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया था। हालांकि राहुल गांधी को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने राहत देते हुए कहा था कि उन्हें भिवंडी कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके राहुल भिवंडी कोर्ट पहुंचे। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में तैनात 33 बटालियन बीएसएफ के 3 जवानों ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तीनों जवानों ने धमकी दी है कि वो सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे। इन जवानों ने बटालियन के अधिकारियों के खिलाफ प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक इन जवानों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है और ये कई लोगों से लड़ाई करते रहे हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो के 30,000 और इंद्रलोक सेक्शन में अगले 2 दिन तक मरम्मत का काम होने की वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। शनिवार को सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक दिलशाद गार्डन और रठाला के बीच मेट्रो एक ही लाइन पर चलेगी। वहीं रविवार को सुबह 10 से 12:30 बजे के बीच मेट्रो एक ही लाइन पर चल सकेगी। इस वजह से पुलबंगर, शिव प्रताप नगर और शास्त्री नगर में मेट्रो 18 मिनट के अंतर पर चलेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूर्व विधायक रामवीर शौकीन के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज किया है। शौकीन पर अपने भतीजे और वांटेड गैंगस्टर नीरज बवाना के साथ मिलकर वसूली का धंधा चलाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में शौकीन को अपराधी घोषित करने की याचिका भी डाल दी है। रामवीर शौकीन फरार चल रहा है, जबकि भतीजे और गैंगस्टर नीरज को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने के गोरबंदर रोड पर सिने वंडर मॉल में चल रहे एक हुक्का पार्लर में युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। हुक्का के विरोध में युवा सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता एक साथ हुक्का पार्लर में घुस गए और ग्राहकों को भगा दिया। युवा सेना के कार्यकर्ता इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने पार्लर के अंदर जमकर तोड़फोड़ की। घटना के बाद जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक कार्यकर्ता फरार हो चुके थे। दाऊद के मुद्दे पर शिवसेना ने केंद्र पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामने में ये लिखा गया है कि संसद में दाऊद पर सरकार के जवाब से ये साबित होता है कि इस मामले पर केंद्र गंभीर नहीं है। शिवसेना ने सरकार से पूछा है कि क्या पाकिस्तान सरकार दाऊद ही चला रहा है और वो गृह मंत्रालय से भी ज्यादा मजबूत है। शिवसेना ने सरकार से संसद में सफाई देने को कहा। मोहाली में स्थानीय अदालत ने शहर के स्टेशन को ही जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। इधर दरअसल मोहाली में रेलवे ने 2005 में किसानों से जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन उसका पूरा मुआवजा अब तक नहीं दिया गया। रेलवे की लापरवाही से नाराज कोर्ट ने रेल के 3 ट्रैक, बुकिंग ऑफिस, रेलवे पुलिस स्टेशन का पावर हाउस और अफसरों के मकान सब कुछ जब्त करने को कहा है। स्टेशन की कुर्सी और ट्यूबलाइट तक पर भी अब अदालत का कब्जा होगा। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को प्लॉट आवंटन के मामले में नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। बोर्ड का कहना है कि धोनी को कट प्लॉट बताकर दी गई जमीन आवंटन नियमों के खिलाफ है। प्लॉट का आवंटन रद्द करने को लेकर धोनी से राय भी मांगी गई है। सरकार की तरफ से धोनी को जमीन आवंटित की गई थी, बाद में बगल की जमीन को कट प्लॉट बताकर फिर से धोनी को आवंटित कर दिया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद देर रात सोशल मीडिया पर सलमान खान ने पहली प्रतिक्रिया दी। सलमान ने ट्वीट किया कि जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरा समर्थन किया, उन सभी का शुक्रिया, मेहरबानी। इससे पहले कोर्ट से घर पहुंचने के बाद सलमान खान अपने परिवार के साथ बालकनी में आए और अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। बालकनी में सलमान की मां, पिता सलीम खान, बहन अर्पिता और भाई अरबाज भी मौजूद थे। जमानत मिलने के बाद सलमान खान राहत की सांस लेते हुए अपने घर पहुंचे। सलमान के फैंस उनकी जमानत पाने की खुशी में दोपहर से ही गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर काफी इकट्ठा हुए थे। सलमान के घर पहुंचते ही फैंस उनके नाम के नारे लगाने लगे। इतनी ज्यादा भीड़ को संभालने में पुलिस को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ का हर शख्स बस सलमान की एक झलक पाने को बेताब था। बॉम्बे हाईकोर्ट की दोबारा जमानत लेने के निर्देश के बाद सलमान खान सेशंस कोर्ट पहुंचे और बॉन्ड भरकर जमानत ली। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सलमान खान सेशंस कोर्ट पहुंचे और 30,000 का बॉन्ड भरा, जमानत ले ली। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है सलमान खान को। हाईकोर्ट ने सलमान को सेशंस कोर्ट से मिली 5 साल की सजा पर फिलहाल रोक लगाते हुए अंतरिम बेल को आगे बढ़ा दिया है। तो वहीं कोर्ट ने यह अपील की कि सुनवाई करते हुए सलमान सरेंडर करके बेल ले लें। हाईकोर्ट में जज ने यह कहा कि जब कोर्ट अपील की सुनवाई कर रही है तो याचिकाकर्ता को जमानत मिलनी ही चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सेशंस कोर्ट से सलमान खान को मिली 5 साल की सजा पर फिलहाल अमल नहीं होगा। इस मामले में अब 15 जून को ये तय किया जाएगा कि मामले की सुनवाई कब होगी। हाईकोर्ट ने सलमान खान को 30,000 रुपए का एक नया बेल बॉन्ड भरकर जमानत लेने का निर्देश दिया। यही नहीं, सलमान खान को विदेश जाने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। सलमान के वकील ने सरकारी गवाह रविंद्र पाटिल की गवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो रूट बदलने और कार का टायर फटने की वजह नहीं बता पाए और फिर उन्हें भरोसेमंद गवाह कैसे मान लिया जाए।
हादसे के दौरान पुलिस की तरफ से मिले सुरक्षाकर्मी रविंद्र पाटिल सलमान की कार में ही मौजूद थे, जिनकी सुनवाई के दौरान मौत हो गई। सलमान के वकील ने कमाल खान का सिर्फ बयान दर्ज किए जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने सलमान को जमानत दिए जाने पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि ये सिद्ध होता है कि गरीब लोगों को न्याय नहीं मिला है। सलमान खान को जमानत का विरोध करने वालों में साध्वी प्राची का नाम भी जुड़ गया है। साध्वी प्राची ने ये कहा है कि शराब पीकर गरीबों की हत्या करने के आरोपों को बेल नहीं, जेल मिलनी चाहिए। सलमान खान को मिली राहत के बाद सर से जुड़ी बहनें सबा और फरहास ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। दोनों बहनों ने कहा कि सब लोगों की दुआ कबूल हो गई। 2002 में सलमान की कार से हुए हादसे का शिकार बने कलीम पठान से IBN 7 ने बात की। कलीम पठान ने कहा कि हादसे के बाद सलमान खान वहां से भाग गए थे। कलीम ने यह भी बताया है कि घटना के बाद से आज तक सलमान ने कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की है और उन्हें कोई भी सजा मिले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हादसे से लाचार होने के चलते वो घर पर बैठे हैं। दिल्ली सरकार के कानून मंत्री की फर्जी डिग्री मामले में बार काउंसिल ने दिल्ली पुलिस से सिफारिश की है कि वो जितेंद्र तोमर के मामले की जांच करे और रिपोर्ट बार काउंसिल को सौंप दे। बार काउंसिल ने जितेंद्र तोमर को 27 मई तक जवाब देने को भी कहा है। इससे पहले बार काउंसिल ने अपने मामले को रखते हुए तोमर ने अपनी सभी कागजातों को सही ठहराते हुए और ज्यादा वक्त की मांग की है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ गंगा के लक्ष्य को पाने के लिए गंगा नदी के किनारे बसे शहरों के स्थानीय निकायों के साथ मिलकर निर्मल गंगा सहभागिता कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का मकसद है नदी और नालों में ठोस कचरे को डंप करने के खिलाफ स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाया जाए। स्वच्छ गंगा के लक्ष्य के लिए एक दीर्घकालीन समझौते का MOU भी तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने उम्मीद जताई है कि गंगा सफाई की दिशा में ये अहम कदम साबित होगा। दिल्ली में यमुना को साफ रखने और पर्यावरण स्वच्छ बनाए रखने के लिए दिल्ली वासियों से 100 से 500 रुपए वसूले जाएंगे। इस चार्ज को बिजली के बिल के जरिए या फिर प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए वसूला जाएगा। यह अहम आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार, MCD सहित कई एजेंसीज को दिया है। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की ओर जाने वाली सभी नालों को भी 1 महीने के भीतर साफ करने का आदेश भी NGT ने पारित किया है। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश यमुना को साफ रखने के लिए दाखिल की गई याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 2500 से ज्यादा अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को नोटिस देने का फैसला किया है। इन संस्थानों पर दाखिले की गाइडलाइंस तोड़ने का आरोप है। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री एकनाथ खड़गसे के मुताबिक इन संस्थाओं ने सामान्य श्रेणी के छात्रों को दाखिला देकर नियम तोड़ा है। सरकार ने 5000 से ज्यादा उर्दू स्कूलों में मराठी पढ़ाए जाने का भी फैसला किया है। साई ने केरल में 4 महिला खिलाड़ियों की खुदकुशी के मामले में मृत खिलाड़ी के परिवार को 5 लाख रुपए और मां को नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 3 खिलाड़ियों को 25-25 हजार रुपए का भी देने का ऐलान किया गया है। खुदकुशी की कोशिश मामले में खेल मंत्रालय ने जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। वहीं राज्यसभा में खेल मंत्रालय से तत्काल प्रभाव से SAI DG को सस्पेंड करने और साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। बदायूं में BSP के पूर्व विधायक मुस्लिम खान के भाई मोहम्मद आजम खान की बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट की तस्वीरें CCTV में कैद हो गई हैं। भारतीय स्टेट बैंक में ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद आजम खान 1.5 लाख रुपए जमा करने गए थे, लेकिन कैशियर के पैन कार्ड मांगने पर मोहम्मद आजम ने उनकी पिटाई कर दी। पिटाई का सारा वाकया CCTV में कैद हो गया। आरोप है कि पहले पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी, लेकिन जब बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी तो मामला दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों की नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। बारामूला में आतंकियों ने एक मोबाइल टावर पर हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन डिवाइस लगाया हुआ था, जिसकी मदद से वो सीमा पार संदेश भेजने पर और पाने में उसको काम करते थे। कंपनी के कर्मचारियों ने टावर के डिवाइस में यहाँ पे ये लिखा है और बताया है कि इसके बाद आतंकियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की है और कई लैपटॉप भी उड़ा लिए हैं। आपको बता दें, पुलिस ने सोपोर थाने में मामला दर्ज किया है। उधर अमरोहा में कुछ महिलाओं ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। वहीं पहुंची जो पुलिस है उन्होंने भी महिलाओं ने उनको नहीं बख्शा। पुलिस के साथ उनकी जमकर बहस हुई, मारपीट हुई। बाद में पुलिस के आला अधिकारियों के आश्वासन पर वो मान गईं। विरोध पर उतरी महिलाओं के मुताबिक उन्होंने जिस वित्तीय समूह से कर्ज लिया था वो तय ब्याज से ज्यादा रकम वसूल रही थी। शिक्षा मंत्री महबूब अली के भरोसे देने के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ तो वो सड़क पर उतर आईं। कानपुर में एक स्कूल के संचालक पर स्कूल में छात्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बच्चियों की शिकायत पर अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर संचालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। संचालक की धुनाई करने के बाद परिवार वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब संचालक पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।
मऊ में फसल बर्बाद होने के बाद मुआवजे की बाबत जानकारी जुटाने पहुंचे किसान से लेखपाल की बहस हो गई। गुस्साए लेखपाल दिनेश शाह ने किसान को पूरे तहसील परिसर में दौड़ा कर पीटा। किसानों ने बीच बचाव कर लेखपाल को शांत किया। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से लेखपाल को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। यूपी के शाहजहांपुर में नशे में धुत पुलिस के हवलदार ने गिरीश चंद्र कचहरी में जमकर हंगामा काटा। शराबी सिपाही ने वहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश और मुलायम सिंह के नाम के नारे लगाए और जो महिला नजर आई उसे पैर छूने की कोशिश की। वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने एक विशेष ट्रेन चलाई है। कानपुर से उधमपुर जाने वाली ये ट्रेन 12 मई को कानपुर से रवाना होगी। वैष्णो देवी तक चलने वाली ये विशेष ट्रेन मंगलवार और शनिवार को कानपुर से चलेगी। वहीं बुधवार और रविवार को ये उधमपुर से रवाना होगी। ट्रेन कानपुर से इटावा, अलीगढ़, मेरठ, लुधियाना, पठानकोट और जम्मू तवी होते हुए उधमपुर पहुंचेगी। मेरठ के एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा काटा। घर वालों को आरोप था कि गलत ऑपरेशन करने की वजह से सुनील की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गाजियाबाद से अगवा किए गए टायर कारोबारी को अपहरणकर्ता ने रिहा कर दिया है। इस मामले में 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस पैसे देकर छुड़वाए जाने की बात से इनकार कर रही है। कारोबारी के अपहरण कांड मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार अपहरण की साजिश भरत सिंह नाम के शख्स ने रची थी, जो कि पहले भी 1 करोड़ की फिरौती की वारदात को अंजाम दे चुका है। बिजनौर में खेतों में काम कर रहे 4 किसानों पर एक बाघिन ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिससे गुस्साए गांव वालों ने सड़क जाम कर दी और जमकर बवाल काटा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर खड़े टैंकर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही समय के अंदर ट्रंक जलकर खाक हो गया। इस हादसे के चलते करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। उधर अलीगढ़ में एक महिला ने कचहरी में मुकदमे में आए पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया, जिस पर पति ने पत्नी को सरेआम उसकी पिटाई कर दी। महिला को पिटते देख वकील इकट्ठा हो गए और उन्होंने महिला को बचाया और मुकेश को पूरी तरह से पीट दिया। बाड़मेर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक महिला पुलिस वालों से भिड़ गई। एक पुलिस वाले ने एक महिला को धक्का दे दिया, जिससे गुस्साई महिला ने पुलिस वाले पर हमला कर दिया और उसकी टोपी तक छीन ली। जयपुर में एक नाबालिग लड़की ने अपने दोस्त पर उसे अगवा करके 5 दिन तक बलात्कार करने का आरोप लगाया है। बाद में आरोपी हुक्मचंद लड़की को ट्रेन में बैठाकर फरार हो गया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में शराब के नशे में धुत एक पिता ने अपने 3 साल के बच्चे को पानी के टैंक में डुबोकर मार डाला और कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे नदी किनारे दफना दिया। पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। सीएजी ने तेजस की कार्य क्षमता पर जमकर सवाल उठाए हैं। संस्था ने कहा है कि तेजस बमुश्किल 35% स्वदेशी तकनीक है और ये करीब 53 जरूरी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। इन सब कारणों से युद्ध के हालात में इसकी उपयोगिता पर सवालिया निशान लग जाता है। साथ ही ये भी कहा गया कि भारतीय सेना के पास केवल 15 से 20 दिनों तक युद्ध लड़ने का ही गोला बारूद मौजूद है।